इस समय हमारे खोज खबर के स्टूडियो से जुड़ चुके हैं जनपद सोनभद्र के वरिष्ठ समाज सेवी एवं गुप्त काशी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रवि प्रकाश चौबे जी। हम उनसे जानेंगे कि कोरोना महामारी क्या है और धूपन चिकित्सा क्या है और कोरोना से हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टूडियो से रुख करते हैं श्री रवि प्रकाश चौबे जी की तरफ। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खोज खबर स्टूडियो से। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसी संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु आपने जो जानकारी चाहिए है। चौबे जी, ये तो पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से पीड़ित है, लड़ रहा है, परेशान है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण क्या है। कोरोना चीन से प्रायोजित हुआ, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा पता चला कि ये जो है चीन से है, लेकिन यह इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। कोई कह रहा है कि कोरोना जो है केस है, जैसे किसी के अंदर पकड़ा जा रहा है तो उसे केस बताया जाता है। कोई कहता है बीमारी है, कोई कहता है वायरस है, कोई कहता है संक्रमण है, कोई कहता है चीन के वुहान से निकला, कोई अमेरिका से निकला। इस तरह की तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या कहा जाए, ये तो माने एकदम संदेहात्मक है, बीमारी है, संदेहात्मक बना दी गई है। चौबे जी, अगला प्रश्न हमारा आपसे ये है जी कि धूपन चिकित्सा क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। धूपन चिकित्सा एक प्राकृतिक चिकित्सा है जिसमें जड़ी बूटी के धुएं के द्वारा रोग निवारण की पद्धति हमारे अथर्ववेद के कांड 2 सूक्त 31 मंत्र 1 से 5 में जड़ी बूटी के धुएं द्वारा मही देवता द्वारा इसको बताया गया है, जिसका अध्ययन जो हमारे गुरुजी ने, जिनको अथर्ववेद रत्न मिला था, डॉक्टर पूज्य श्री ब्रिजलाल पांडे जी के द्वारा इस पर अध्ययन शोध किया गया था और उन्हीं के द्वारा यह चिकित्सा जो है हम लोगों ने भी सीखा है। तो उसमें जो है, अगर आपको सर्दी जुकाम नज़ला और मलेरिया टाइफाइड तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो इनका जो है किसी भी संक्रमित जो मतलब कीटाणु जनित बीमारी शरीर में होती है, उसका एक सार्थक उपचार धूपन चिकित्सा है। लेकिन यह दुख की बात है कि अंग्रेजों के समय से भारत में जो है जो चिकित्सा का व्यवसाय शुरू किया गया। पहले तो चिकित्सा व्यवसाय हमारी कभी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ चिकित्सा व्यवसाय इन्होंने एलोपैथ को लगाया तो उस समय आयुर्वेद की भी पढ़ाई शुरू की, लेकिन आयुर्वेद को जो है ये उसके सिलेबस से ही निकाल दिया गया। चिकित्सा के जो इतने प्रकार हैं, उन चिकित्सा के प्रकारों को सिलेबस से निकाल दिया गया, जिससे आज आयुर्वेद के डॉक्टरों को भी बहुत सारी जानकारी नहीं हो पाती है। केवल चूरन काढ़ा सिकाई तक की चिकित्सा को, आयुर्वेदिक चिकित्सा को सीमित कर दिया गया। तो जैसे अभी कोरोना महामारी में धूपन चिकित्सा का क्या रोल है, किस प्रकार से ऐसा क्या कर सकते हैं धूपन चिकित्सा में जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना के लिए जो है इतना मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोरोना हवा में घुल चुका है, कोरोना पानी में मिल चुका है, कोरोना सब पर तक पहुंच चुका है जी। तो कोरोना अगर सब तक पहुंच चुका है तो कोरोना, हम अगर केमिकल का छिड़काव करते हैं तो केमिकल जितनी दूरी तक उसका एक बार फोर्स जाता है उतने में सीमित रह जाता है जी। और न वो व्यक्ति के संक्रमण को ठीक करता है और बस उतने तक वहाँ का जितना ऑक्सीजन भी होगा उस एरिया का, वो भी उसको नष्ट कर दे रहा है केमिकल का छिड़काव जी। लेकिन धूपन चिकित्सा जो है, जिसे हवन कहा जाता है, हवन जो है, हवन से ही कहा गया है कि यज्ञ से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है, यज्ञ से ही रचना हुई है। तो हवन एक मूल विषय है और जब हवन हम करते हैं और उसका धूपन करते हैं तो मानव के शरीर के अंदर के भी कीटाणुओं को मारता है और बाहर जितनी दूर तक उसके जो है धुआं पहुंचता है वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल को मार देता है कीटाणुओं को। जिस जो परंपरा हमारी आज सदियों से चली आ रही है, आज तक ऐसी कभी बीमारी कोई नहीं सुना कि डॉक्टर बाद में जाए, पुलिस पहले पकड़ ले।
बीमारी का इलाज कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जांच कर करके आपको घोषित करके अस्पतालों में भीड़ जुटा करके इकट्ठा करके, और माने हद हो गई है एकदम से, समझ लीजिए। अभी तो कुछ दिन पहले जैसे कि अभी मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान चला था, तो उसके तहत जो है भारत में बीमारी बहुत कम हो गई थी। नहीं पहले भी हम लोग जैसे अभी भीड़ लगती है सीजनल बीमारी में, पहले भी आज 4 साल 5 साल 8 साल पहले आप देखते हो रहे होंगे कि डॉक्टरियों में एकदम भीड़ रहा करती थी, जगह नहीं रहती थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मर जाया करते थे। और यह मृत लोग है, यहाँ तो मृत तो सत्य है, लेकिन ये मर गए वो मर गए, मतलब जिस तरह का हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से दहशत की जा रही है और इसका सही उपचार नहीं किया जा रहा है, ये बहुत दुख का और चिंता का विषय है। तो गोपन चिकित्सा में क्या क्या चीजें मिला के हवन करते हैं या क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों तक पहुंचे, जिससे वो गोपन चिकित्सा के माध्यम से अपना और आसपास का वातावरण शुद्ध कर सके? जैसे आम की लकड़ी को जलाने पर उससे जो गैस बन निकलती है उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं जी, जो वैज्ञानिकों ने इसको बताया भी है जी। और इसमें मुख्य रूप से जो हवन की जो सामग्री होती है वो तो अपने जगह पर है, लेकिन एक चिकित्सा की जो चीज है उसमें घी, गुड़, किशमिश, मुनक्का और गूगल और ये इसको क्या कहते हैं, लोहबान वगैरह, हाँ लोहबान, जी, और ऐसे जनरल चीज इसको मिला करके कमरों में अपना जला दें तो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे विशेष प्रकार की है तो इसमें अब मलेरिया है, स्नोफिलिया है, टाइफाइड है, श्वास संबंधी बीमारी है, दमा है, बुखार है, नजला जुकाम है, तो सबकी अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। तो लेकिन अब क्या है कि सब कोरोना में आ गया है। अब कोई भी जांच कराइए, जैसे आपको टाइफाइड हुआ है, जांच कराएंगे पहले तो कोरोना निकलेगा, कोरोना की कोई दवा नहीं है, तो टाइफाइड जांच कराएंगे तो टाइफाइड निकलेगा, तो टाइफाइड की दवा देंगे तो कोरोना भी ठीक हो जाएगा, टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी केसें आई हैं। और कोरोना को लेकर के तो शुरू से ही सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक झूठ को जो है आंख में धूल झोंक करके सच साबित करने का पूरा जो प्रयास किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो एकदम सामने दिखाई दे रहा है जी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जैसे चिकित्सा का जो होना चाहिए वो चिकित्सा हो नहीं रही है, हो कुछ और रहा है। जैसे इसके नाम पर जो बनाया गया, कोरोना के नाम पर जो प्रोटोकॉल बनाया जी, गया, जी, इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है आपसे। जी, इस संक्रमण काल में जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है, क्या वो हमारे प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सही है? बिल्कुल। यह जो है हर तरह से अमानवीय है, मनुष्यों के लिए भी प्रकृति के लिए भी, क्योंकि इसमें जिस तरह के प्रोटोकॉल बनाया गया, जैसे आप पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, ओपीडी बंद कर दी गई, जनरल वार्ड बंद कर दिए गए, और प्लास्टिक का इतना अधिक प्रयोग हुआ, केमिकल का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है? ये सीधे सीधे जो है अमानवीय है। और उसके साथ जो है अगर एक पहले तो मैं बता दूं, कोई जब हम लोग के ज़िले में, हम लोगों के क्षेत्र, शहर, गांव, नगर कहीं नहीं था देश में, तो उस समय जो है बहुत हल्ला मचा, मोबाइल खोलिए कोरोना कोरोना, टीवी खोलिए कोरोना कोरोना, रेडियो खोलिए तो भी कोरोना, कहीं भी जाइए तो कोरोना, लॉकडाउन लगा करके सबको कोरोना का पाठ पढ़ाया गया कि कोरोना अलग प्रकार का सर्दी है, अलग प्रकार का बुखार है, अलग प्रकार की जो है बीमारी है। लेकिन जब इसकी पोल खुली तो बाद में यहाँ पर होने लगा कि नहीं नहीं, ये कोरोना संक्रमण सबके अंदर हो गया है, कोई दूसरे को बांट दे रहा है, वो उसको हो जाएगा। तो मैंने एक भौजाल बताई गई जो मैंने एकदम वैज्ञानिक तथ्यों से अलग, जो हम लोग पहले जो हम लोगों की परंपरा है, जैसे कहते हैं कि उनके भूत धैले ले बा, तो कहते थे कि लोग कहाँ भूत धैले बा है ना, तो उस प्रकार से जैसे ये भूत है इसको भूत बना दिया गया
और ये स्वरूप बदल रहा है। अब ये सब माने इसको लेकर के तमाम चीज़ें हुई। आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है अस्पतालों से जो संक्रमित थे उनकी कहीं कहीं खून ब्लड निकल रहा है, किसी की किडनी निकली है, किसी का लीवर निकला है, किसी की आँख निकली, किसी की आँख निकली, किसी पहले तो फर्स्ट स्टेप में तो बॉडी ही नहीं दे रहे थे किसी को लोग, एकदम सीधे जो है। और आज तक पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? मनुष्य को जो है मन से जीतता है, और यहाँ मन को हराने की बात हुई तो जब मन हार गया शरीर तो विजातीय द्रव्य पैदा हो जाते हैं, विष बनने लगता है, विष से भी मौत हो जा रही है, हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है, ज़्यादातर ऐसे ही मौत हो रही है। अब जब उधर काफ़ी लोग लगा लिए मास्क तो अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कारण नहीं जा रहे हैं पीछे की ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। अरे जब परमानेंट आदमी लगा लेगा, मास्क लगाएगा, वो भी डबल फेस अब लगा रहे हैं, तो जो नाक से शरीर से जो कार्बन बाहर निकलता है और बाहर से ऑक्सीजन जाता है, तो मान लीजिए ऑक्सीजन तो मान लीजिए बाहर से आ रहा है हल्का, लेकिन कार्बन तो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो कार्बन तो आपके पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर में, तो फेफड़ों में भी जमने लग रहा है। बाद में जो है वहीं ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, और ऑक्सीजन की कमी के अभाव में हजारों हजार लोग मर गए भारत में। बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसी की नहीं है, केवल शासन हो रहा है कि कानून है, ये नियम है, मानिए। गलती हो रही है, किसी की जिम्मेदारी नहीं। अब बताइए, मतलब देखा होगा कि अभी बंगाल में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, कोई भी संज्ञान लेकर चुनाव टालने की स्थिति में नहीं था। तो यहाँ दो पहलू हमको दिखा अपने देश में जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो चुनाव धड़ल्ले से किए गए, वह भी कहीं न कहीं कोरोना को बढ़ावा मिला उससे, और दूसरा पहलू हमारे देश का एक और है कि जहाँ कोरोना काल में लाखों लाखों की भीड़ जुटाई गई, रैलियाँ की गई, उसके विपरीत हमारे देश में संभ्रांत परिवारों के लोग, सज्जन परिवारों के लोग अगर शादी ब्याह कर रहे हैं और 2-4 आदमी अधिक हो जा रहे हैं तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसको किस हद तक आप सही मानते हैं? इसको लिए तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, दूल्हे को मारा जा रहा है, पंडित को मारा जा रहा है, आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है? कि अभी भारत देश आपका जो भारत कहा जाता है, वह भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। और जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो पार्टी जो है वही करती है जो अंग्रेजों के समय 1857 का जो कानून बना जी, उसी कानून के आधार पर, बल्कि अब तो और ज़्यादा उच्छृंखलता के आधार पर लोग काम कर रहे हैं। और यह जितना भी प्रोटोकॉल बनाया गया है, यह धर्म के विरुद्ध बनाया गया है। हर काम धर्म के विरुद्ध हो रहा है। और ये बड़ा दुख का बात है कि जिसे जो सरकार अभी वर्तमान में फुल मेजॉरिटी से आई हुई है, जो चाहे तो देश में जो है एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह भी सरकार जो अपने को क्या कहते हैं, हम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, जो राम को मानने वाले लोग हैं, राम के नाम पर तमाम आंदोलन खड़ा किया गया, तमाम लोग देश में मरे, तो राम आखिर क्या है? राम का कर्म है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और धार्मिक मंदिर बंद कर दिए जाए, यज्ञ बंद कर दिया जाए, हवन बंद कर दिया जाए, विवाह शादी बंद कर दिया जाए, जनता को कहाँ से प्रताड़ित किया जाए, जनता से कहाँ तक वसूली कर ली जाए, यह वो उसमें चल रहा है। अभी जो मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस में मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जो अंग्रेजी की वकालत करने वाले लोग हैं, क्या पीलिया, इस्नोफिलिया, दमा, श्वास रोग संबंधी और इसके साथ ही अनेक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर सहित आदि और सारी बीमारियां हैं, क्या एलोपैथ में इसका उपचार है? अगर है तो बतावें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ करना चाहता हूँ। और मैं बहुत सारे रोगी दे रहा हूँ, गठियाबाद के भी रोगी दे रहा हूँ। गठियाबाद जो शरीर में दर्द हो रहा है, बस दवा खाइए, जय घड़ी दवा खाएंगे तय घड़ी आराम, फिर वही हाल।
तो पीलिया में तो आप जान लीजिए कि पीलिया जैसे एक हमारी बहुत जानलेवा बीमारी है और ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पीलिया में एलोपैथ चिकित्सा कुछ भी नहीं है उसमें। तो उसमें क्या है कि हमारे यहाँ गांव घर में आप देखते होंगे कि ये भैया इनको पीलिया हो गई है तो सर्दी जुकाम का जो है इनको करा दीजिए, गन्ना का रस पिलाइए, मूली खिलाइए, उल्टा टाइम में खिलाइए, शाम को खिलाइए, ताकि इनको किसी प्रकार से सर्दी जुकाम हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो एक तरह से सर्दी जुकाम माने ठीक होने के लिए होता है। मनुष्य को अगर वर्ष में 1-2 बार सर्दी जुकाम हो जाए तो ये समझ लीजिए कि उसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, वह स्वस्थ है। और पहले भी आप देखते होंगे कि सर्दी जुकाम में अगर कोई कहीं जो है एलोपैथी चिकित्सा ले लेता था, दवा अंग्रेजी खाता था, तो कफ सूख जाती थी, नाक का पानी बहना बंद हो जाता था, तो कफ सूख जाती, फिर उसको दमा, इस्नोफिलिया, तमाम बीमारियां हो जाती। तो ये बीमारियों की प्रजातियां जो बढ़ी हैं देश में और अधिक से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसके पीछे केवल एलोपैथी चिकित्सा है। और भारत में तो आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया गया। भारत में आज भी जो है 28% टैक्स जो है आयुर्वेदिक दवाओं का लिया जाता है और 2% टैक्स जो है एलोपैथिक दवाओं का। तो यूं ही समझ लीजिए कि बढ़ावा किसको मिल रहा है। और लोकल फॉर वोकल, लोकल तो हमारे देश का आयुर्वेद ही है, जहाँ हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और इसी पर पूरा शोध रिसर्च और इसी से देश चलता रहा। भारत आज भी लोग कहते हैं कि 97 देशों की जितनी आबादी है विश्व में, उतनी आबादी भारत में अकेले है। और उसके बाद भी भारत खाना, पानी, भोजन, अन्न सब कुछ यहाँ प्राप्त हो रहा है। पूरी दुनिया की भारत में व्यापार करने क्यों आती है? पूर्व काल में भी जाएंगे तो पूरे विश्व के लोग भारत में आया करते थे, क्योंकि भारत विश्व गुरु हुआ करता था। यहाँ पर सभी ऋतुओं का वास होता है, यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ हर चीज, हर फल मिलता है। तो भारत अपने आप में एक समृद्ध देश है, लेकिन यह गुलामी के कारण लगातार पिछड़ता जा रहा है। जब हमारा आयुर्वेद इतना आगे था और जहाँ पुरातन सभ्यताओं में या जो हम लोग पहले पढ़ते हैं किताबों में, उस जमाने में जैसे हम लोग पढ़ते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जिंदा हुए। तो इस प्रकार का जब हमारा देश है और इस प्रकार का हमारे देश का आयुर्वेद है, हमारे देश में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, तो हमारी सरकारें आयुर्वेद को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही हैं? आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं क्यों दे रही हैं? क्योंकि जो है कोई मंत्री बनता है तो साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, अब वो उनके यहाँ पैसा है, वो कंपनी वालों के यहाँ, वो कंपनी वाले मंत्री समूह को पैसा दे देते हैं और अपना अपना पास कराते रहते हैं। और सरकार भी जो है केवल बात करती है, नारा लगाती है। जमीनी हकीकत तो यह है कि वो न्यू इंडिया और अंग्रेजी के लिए काम कर रही है। तो ये सब जो बीमारियां आ रही हैं, इसको आप क्या मानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा देश है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है? जैसे हमारे यहाँ पेड़ बहुत तेजी से कट रहे हैं, हर साल हम सुनते हैं कि 5 करोड़ पेड़ लगाए गए, लेकिन धरातल पे कहीं वो पेड़ दिखते नहीं हैं, सिर्फ कटते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसका बदला प्रकृति हमसे ले रही है? बिल्कुल, जितना ये लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं कि 5 करोड़ पेड़ लगाया गया है, तो निश्चित है कि 10 करोड़ पेड़ कटा और जो लगा वो तो तैयार नहीं हुआ। वो तो शायद 2%, 1%, कहीं 5%, 10% तैयार हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन कटा 10 करोड़, लगा 5 करोड़, तो कैसे अनुपात बैठेगा? तो यहाँ पर तो स्थिति एकदम सीधे झूठ की है और चल रहा है। इस पर जो है सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो अछूते सरकार के भी लोग नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना संक्रमण से भाजपा के भी कई विधायक मरे और सरकार में जो लोग हैं वो भी। तो क्या बीमारी किसी को पहचानती तो है नहीं? नहीं भाई, वो तो आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपको एक संदेश ये देंगे कि हमारे यहाँ जो है
नासा के वैज्ञानिक रहे अपने एक नासा के निदेशक रहे मनोज मिश्रा जी। यह अमेरिका के नासा में एक 12 वर्ष तक इन्होंने जो है अध्यक्ष पद का ग्रहण किया था, संभाला था। और यह आए थे जौनपुर में प्रवास के दौरान, तो इन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि 40 दशक बाद बेकार हो जाएंगी एंटीबायोटिक दवाइयाँ। और इन्होंने उदाहरण मॉस्किटो से दिया था, जो मॉस्किटो जलाने पर मच्छर जो है पहले मर जाया करते थे, बेहोश हो जाया करते थे, अब मच्छर मरते नहीं, बेहोश नहीं होते हैं। और 500 उसी समय से 2001 से ही अमेरिका में जो है 500 मेडिकल कॉलेजों में एंटीबायोटिक की काट के लिए रिसर्च चल रहा था। लेकिन आप देखे होंगे कि अमेरिका भी कूटनीतिक तरीके से आज 10 साल पहले जो है जब ये देख लिया कि एलोपैथ में संक्रमित बीमारियों का कोई उपचार नहीं है, केवल उसको दबाने का काम कर सकती हैं, तो उसमें और एंटीबायोटिक दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं, तो ऐसी दशा में क्या उसका उपचार है? तो हल्दी, नीम, तुलसी इत्यादि का अमेरिका पेटेंट करना चाह रहा था भारत से कि मेरा एकाधिकार हो जाए। ये सर्वविदित बातें हैं। अगर अमेरिका पेटेंट कर लिया होता तो आज आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता, लेकिन वह पैसा अमेरिका कमाता। भारत उस चीज को बढ़ावा नहीं दे पा रहा है। तो आखिर यह समझा जा सकता है कि क्यों नहीं बढ़ावा दे रहा है भारत, क्या कमियां हैं। आज अगर किसी को सर्दी जुकाम है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि गर्म पानी में केवल एक चुटकी भर हल्दी डाल दे और एक बार ले ले, केवल हल्दी उसके लिए पर्याप्त हो जाएगी। नाक में तेल डाल ले, कान में तेल डाल ले, काढ़ा बना करके पी ले 4 बार 5 बार, 2 दिन 3 दिन, वो सर्दी जुकाम, नजला जुकाम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। खांसी ठीक हो। और सर्दी जुकाम में जब एलोपैथ की चिकित्सा जब लेता है कोई, तो उस समय जो कफ जम जाती है, तो उसके बाद खांसी, इसिनोफिलिया, दमा की वो शुरुआत होती है वहां। तो इसलिए सर्दी जुकाम को दबाया नहीं जाना चाहिए। सर्दी जुकाम मतलब शरीर का फंगस जो है, शरीर में जो जहाँ गंदगी जमी हुई है, वो सर्दी जुकाम के सर्दी के माध्यम से वो बाहर निकलता है और फिर व्यक्ति बॉडी जो है सुस्त और हो जाती है। लेकिन जब वहीं वो जम जाते हैं उसी में, तो फिर वह जो है उसमें कीटाणु बढ़ जाते हैं और अन्य बीमारियां पैदा होती हैं। चलते चलते तो यहाँ सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोटा मतलब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि धूपन चिकित्सा में ऐसा क्या लें, ऐसे किस चीज़ का धुआं करें जिससे उनको किसी भी बैक्टीरिया से, किसी प्रकार के कीटाणु विषाणु से उनको लाभ मिले, और आयुर्वेद में किन चीज़ों का सेवन करें जिससे कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। बस मैं एक ही निवेदन करूंगा अपने देशवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो किसी भी प्रकार से घबराए ना। मीडिया के द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो जिसे अब क्या नाम दिया जाए, अब हम तो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत भ्रामक रिपोर्ट फैलाई जा रही है। हाँ, जिस तरह से, और 24 घंटा उसी को बस बताया जा रहा है, तो उस पर न जाए। आप जो है, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप अपने घरों में रेस्ट करिए। रेस्ट करने के साथ आप जो है हल्दी युक्त दूध नहीं है तो गर्म पानी में हल्दी थोड़ा लीजिए, काढ़ा लीजिए। काढ़ा में जो है आप मुनक्का, काली मिर्च, लवंग, पीपर, तुलसी और गुरुज जो गिलोय का एक टुकड़ा इतना, और उसमें जो है 4-6-10 दाने मुनक्का और दालचीनी इतना डाल करके काढ़ा बना लीजिए। और आपको और टेस्ट के साथ और फायदेमंद होना है तो उस काढ़े को तैयार होने के बाद उसमें 4 बूंद जो है नींबू का रस जो है उसको काढ़ा छान करके 4 बूंद नींबू का रस डाल करके लीजिए। वो अच्छा भी, स्वादिष्ट भी लगेगा और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। साथ ही घरों में जो है, अगर आपको कोई नई सामग्री मिल रही है तो आप जो है केवल गूगल जो है लोहबान जिसे कहते हैं,
सुबह शाम घर में जो है नींदू कंडी की अग्नि में जो धुआं रहित अग्नि हो जाए उसमें थोड़ा डाल करके एक बार पूरे घर में चारों तरफ घुमा दें तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा और जितने भी कीटाणु जनित संक्रमित हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे जी। और किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घबराएंगे तो निश्चित है कि परेशानी में पड़ेंगे और नतीजा आपके सामने आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने लोग लाखों लाख लोग मर गए हॉस्पिटल में, अरबों करोड़ों रुपया लगा करके, लाखों लाख रुपया खर्च करके लाखों लाख लोग मर गए अस्पताल। बिल्कुल, बहुत लोग डर से मर गए, किसी का हार्ट अटैक हो गया कि तो अस्पताल किसी प्रकार का वो नहीं, अस्पताल यह एक तरह से व्यवसाय हो गया है। नहीं मिल रहा है तो इतनी ज्यादा भ्रामक रिपोर्ट फैलाई गई कि कहीं से गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहीं दवा नहीं है तो कोई इंजेक्शन नहीं है, जबकि बहुत से लोग गांव पे अपने घर पे ही ठीक हो गए क्योंकि वो अंदर से मजबूत थे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार नहीं। इसमें देखिए एक 2-3 आदमी जो है, कई लोग जो है जब क्वारंटीन हुए अस्पतालों में तो वहाँ से जब उनको असुविधा लगी तो वो वहाँ का पूरा वीडियो दिखाए, वहाँ की पूरी स्थिति दिखाए, वहाँ की पूरी लाइव दिखाए। तो ये बताइए हमको कि जो है आप कहते हैं कि क्वारंटीन, आदमी को आप घर में रहने नहीं दे रहे हैं कि संक्रमण फैलेगा और वह व्यक्ति स्वस्थ है, मात्र केवल एक टेक्नीशियन जो बैठा हुआ है लैब टेक्नीशियन निकाल दिया कि ये पॉजिटिव या निगेटिव, उसी को केवल बनाना है, वो निकाल दिया कि नहीं ये पॉजिटिव है। तो आप उसको घर में जो है ये ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं कि आप घर में रह करके ये ट्रीटमेंट लीजिए। आप कह रहे हैं कि घर में अगर आपके पास लैट्रिन नहीं है, सेपरेट व्यवस्था नहीं है तो आपको अस्पताल चलना होगा। और अस्पताल में क्या है कि एक ही कमरे में 8 लोग 10 लोग भर रहे हैं, तो वो कैसे जो है क्वारंटीन होकर के वहाँ से स्वस्थ होगा वो आदमी। व्यवस्थाएं ही नहीं है। ये नहीं, ये देखिए क्या कहते हैं इसको जो है स्वेच्छाचारिता करने का रहस्य, एक विषय है स्वेच्छाचारिता करने का रहस्य। तो जो इसमें जो प्रोटोकॉल बनाया गया है यह स्वेच्छाचारिता का रहस्य इसमें छुपा हुआ है, जिसके कारण जो है इतनी डेटें हो रही है, जो मौत हो रही है ये इस प्रोटोकॉल के कारण हो रही है। जी, आपको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे खोज खबर चैनल से जुड़े और बहुत ढेर सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं और हमारे देश का आयुर्वेद क्या है, धूपन चिकित्सा क्या है, इसके बारे में आपने विस्तृत चर्चा की और हमारे दर्शकों तक ये सारी बातें पहुंची। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जरूर आपसे प्रभावित होंगे और हमारे पद्धति से प्रभावित होंगे और इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे और कोरोना से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत